Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that if an object made of substance A rubs an object made of substance B, then A becomes positively charged and B becomes negatively charged. If, however, an object made of substance A is rubbed against an object made of substance C, then A becomes negatively charged. What will happen if an object made of substance B is rubbed against an object made of substance C? Options are B becomes positively charged and C becomes positively charged. B becomes positively charged and C becomes negatively charged. B becomes negatively charged and C becomes positively charged. Last option, B becomes negatively charged and C becomes negatively charged. We have to choose the correct option. तो आइए बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो की कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एक बॉडी जो है वो है ग्लास रॉड एंड दूसरा हमने एक सिल्क का पीस लिया है। अगर हम इन दोनों को रब करते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, तो रब्ड विथ ईच अदर, तो ऐसे कंडीशन में ये होगा बच्चों कि जो ग्लास है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सिल्क जो है उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना मतलब ग्लास जो है, ग्लास रॉड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गए और वो कहाँ ट्रांसफर हो गए, वो ट्रांसफर हो गए सिल्क पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में चला गया इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसका भी बेस यही है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है, फ्रिक्शन क्रिएट किया जाता है, तो इस तरह से चार्जेस जो है वो शिफ्ट होते हैं। एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो कौन सी बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगी वो भी हम आपको बता दें कि पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, नेगेटिव चार्ज उस बॉडी पर आएगा जहां पर क्या होंगे, ड्यू टू एक्सेस ऑफ, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बच्चों ये जो कंडीशन डेवलप हुई है इसी को हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें ये है कि सब्सटेंस ए से बना हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रब किया जाता है सब्सटेंस बी पर। तो जब ये रबिंग होती है तो ए जो है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, ए पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और बी पर, इस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन की ये शिफ्टिंग हो गई, तभी तो क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा और बी क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। ये फर्स्ट केस गिवन है हमें। सेकेंडली, स्टेटमेंट में जो सेकेंड कंडीशन गिवन है वो ये बताता है कि ए को सी के साथ रब किया जाता है। तो जब ए और सी की रबिंग होती है तब क्या होता है, सी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस तरफ, क्योंकि एज पर कंडीशन हमें ये दिया गया है कि सी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है और
A negatively charged. तो यहां अब जो कंडीशन डेवलप हुई है उसमें क्या हो गया कि A नेगेटिवली चार्ज हो गया और C जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इससे क्या कंडीशंस बनती हैं, इससे ये कंडीशन बनती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंडेड हैं यहाँ पर A पर एज कंपेयर टू B। ये वाला केस बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर loosely bounded in A as compared to B। और जब ये सेकेंड केस की बारी आएगी, ये फर्स्ट केस की बारी थी, ये फर्स्ट केस से जुड़ा हुआ केस था, ये हमने फर्स्ट केस के लिए लिखा। और जब हम सेकेंड केस की बारी आ गई तो इससे क्या क्लियर हुआ, इट इज क्लियर electrons are loosely bounded in C। क्योंकि जहां लूजली बाउंडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल जाते हैं और उसको पॉजिटिव बना देते हैं। जैसे यहाँ ए पॉजिटिव हुआ मतलब ए में लूजली बाउंडेड थे, तभी तो वो ए से निकल के कहाँ चले गए, बी में चले गए। अब यहाँ पर सी जो है वहां पर लूजली बाउंडेड थे तो सी से निकल करके कहाँ चले गए इलेक्ट्रॉन्स, ए पर चले गए। सो इफ बी रब्ड विथ सी, अगर बी और सी का रबिंग कर दिया जाए तो देन क्या होगा बच्चों, ये बी और सी की रबिंग करेंगे तो सी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, बी बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड और सी बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो सी है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, लूजली बाउंडेड। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा आंसर क्या होने वाला है कि बी नेगेटिव चार्ज और सी पॉजिटिव चार्ज बनेगा। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। B becomes negatively charged and C becomes positively charged. Option C is right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.